प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 8 मार्च को दिल्ली के भाटी सेंटर में हजूर जी ने बाबा जी की प्रेजेंस में बहुत ही अच्छा और दिल को अंदर तक हिलाकर रख देने वाला सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने आज उसी बानी पर सत्संग फरमाया जिस बानी पर हजूर महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग मई के महीने में सन 1990 में फरमाया था जी। हजूर जी ने आज स्वामी जी महाराज की बानी धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना पर 1 घंटे से ऊपर का सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने सत्संग संगत को समझाते हुए फरमाया कि आज जो बानी आप सबके सामने प्रस्तुत की गई है वो पूज्य स्वामी जी महाराज की अनमोल और पवित्र बानी है जी। ये कोई साधारण शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसे महापुरुष की अनुभूति का सार है जिन्होंने स्वयं उस ऊंचाई को अपने जीवन में जिया और अनुभव किया है। हजूर जी ने फरमाया कि धाम अपने चलो भाई, यहाँ स्वामी जी महाराज कौन से धाम की बात कर रहे हैं। इस बात को और अधिक सरल ढंग से समझाने के लिए हजूर जी ने एक बहुत ही सहज उदाहरण दिया। उन्होंने फरमाया कि जब छुट्टियां समाप्त होती है तो हम में से अधिकांश लोग अपने अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं। कोई ट्रेन से यात्रा करता है, कोई बस से और कोई किसी दूसरे साधन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अगर रास्ते में कोई हमसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हो तो हम बिना किसी झिझक के तुरंत कह देते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। फिर हजूर जी ने इसी प्रसंग के माध्यम से एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखा जी। उन्होंने फरमाया कि कभी हमने ये सोचा है कि हमारा असली घर आखिर है कौन सा। आज क्योंकि हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए हम इस संसार के घर को ही अपना स्थायी घर समझने लगते। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज जिस घर में हम रह रहे हैं वहां पहले कोई और रहता था और हमारे बाद कोई और रहेगा। फिर वो सांसारिक घर हमारा असल ठिकाना कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर भी अस्थायी है और समय के साथ मिट जाने वाला है। अगर हम इस शरीर की सच्चाई को ध्यान से देखें तो ये केवल मिट्टी से बना हुआ एक ढांचा है। हमारा असली अस्तित्व ये शरीर नहीं है बल्कि वो आत्मा है जो इसके भीतर निवास करती है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने फरमाया कि जैसे किसी गाड़ी से उसका इंजन निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी केवल लोहे का एक बेकार सा ढांचा बनकर रह जाती है। उसमें न चलने की शक्ति रहती है और ना कोई उपयोगिता। उसी प्रकार आत्मा के बिना ये शरीर भी केवल मिट्टी का एक ढेर भर है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि एक और सुंदर तुलना करते हुए समझाते हुए फरमाया कि जब तक तलवार म्यान के भीतर रहती है तब तक म्यान का भी महत्व होता है, लेकिन जैसे ही तलवार को म्यान से बाहर निकाल दिया जाता है तो म्यान का अस्तित्व केवल एक खाली खोल बनकर रह जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा ही वो शक्ति है जो इस शरीर को अर्थ और जीवन देती। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित और महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन आत्मा के बिना इस शरीर का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। यही सच्चाई हमें ये समझाने के लिए है कि हमारा वास्तविक घर ये संसार नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक धाम है जहाँ से आत्मा आई है और जहाँ उसे अतः लौटना है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम हरे रंग का चश्मा पहन लें तो हमें पूरी दुनिया हरी ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही हम चश्मा उतार देते हैं तब चीजें अपने असली रंग और रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक इसी प्रकार इसी तरह आत्मा ही हमारी असली पहचान है, मगर हम शरीर रूपी चश्मे को पहने बैठे, इसीलिए सच्चाई हमें दिखाई नहीं देती। हजूर जी ने आगे समझाया कि दुख की बात यह है कि हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इससे और अच्छी तरह समझाने के लिए आप जी ने एक राजा का उदाहरण दिया जी।
हजूर जी ने फरमाया कि जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतार कर फटे पुराने कपड़े पहन ले और भीख मांगने लगे और धीरे धीरे वो खुद को सचमुच गरीब ही समझने लगे। वास्तव में तो वो एक राजा है, मगर भ्रम में आकर अपनी असली पहचान भूल चुका है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो गई है। हमने शरीर को ही अपना सच मान लिया है और आत्मा को पूरी तरह से भुला दिया है। हजूर जी ने आगे फिर फरमाया, सवाल उठाया एक। हजूर जी ने कहा कि आखिर आत्मा का असली घर कहाँ है? इस पर कबीर साहिब का वचन याद दिलाते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि कहे कबीरा ये राम के अंश। हजूर जी ने फरमाया कि आत्मा कोई साधारण सत्ता नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमात्मा का अंश है। बानी में यही रहस्य छुपा है। आत्म में राम, राम में आत्म, जिन्हस गुरु विचारा। इस गहरे सत्य को वही समझ पाता है जिस पर गुरु की कृपा हो जाती। ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आत्मा नश्वर, संसार की नहीं बल्कि परमात्मा की सत्ता से जुड़ी हुई और अतः हमें उसी ओर लौटना है। आगे हजूर जी ने पलटू साहब की बानी का उदाहरण दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, यानी जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं वो मालिक तो हमारे भीतर ही निवास करता है। बस जरूरत है अपनी नजर को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बाइबल में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड, यानी हर मनुष्य का शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन क्या हम इस सच्चाई को वास्तव में समझ पाते हैं? आप जी आगे फरमाते हैं कि हर एक देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी सत्संगों में बार बार ये बात समझाते रहे हैं कि परमात्मा कोई दूर नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि आखिर उस परमात्मा को महसूस कैसे किया जाए। इसी संदर्भ में हजूर जी ने बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि सौजन निर्मल जिन आप बचाता, अर्थात जिसने मालिक को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर झांक कर उसे जान लिया, वही व्यक्ति जीवन के असली उद्देश्य को समझ सका। आप जी आगे फरमाते हैं कि हमारी भूल ये रही है कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया, जबकि बानी में साफ कहा गया है चौथे लोक बसत एक स्वामी, यानी वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है जो इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर। हजूर जी ने आगे फरमाया कि महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि ये देश हमारा वास्तविक देश नहीं है, ये कौम हमारी असली कौम नहीं है और ये धर्म भी हमारा असली धर्म नहीं है। हमारा सच्चा देश तो सचखंड है, हमारी असली पहचान सच्चा नाम है और हमारा धर्म केवल एक ही है, मालिक से प्रेम करना, उससे इश्क करना, उसी में पूरी तरह से लीन हो जाना। आगे हजूर जी ने बहुत ही सरल और गहरा उदाहरण देकर समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि अभी हमारी अवस्था उस बच्चे जैसी है जो नर्सरी की कक्षा में पढ़ रहा हो और 12वीं के पाठ को समझने का प्रयास कर रहा। हर चीज का एक समय और एक प्रक्रिया होती है। जैसे सोना आग में तप कर ही अपनी पूरी चमक और कीमत प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों और साधना की अग्नि से गुजरना पड़ता है। आप जी फरमाते हैं कि उसी प्रकार से आत्मा की नींव मजबूत होती और आत्मा अपने असली धाम को पहचान पाती। हजूर जी ने आगे संगत को एक अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ वाले उदाहरण के द्वारा फरमाया जी, समझाते हुए फरमाया कि जिस प्रकार एक छोटा सा बीज अपने भीतर ये क्षमता छुपाए रहता है
कि समय आने पर वो एक विशाल और घना वृक्ष बन सकता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है। उसके भीतर भी वही दिव्य शक्ति और संभावना मौजूद है कि वो अंततः अपने मूल स्रोत अर्थात मालिक तक पहुंच जाए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये मानव जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। मालिक ने हमें ये जन्म किसी संयोग से नहीं दिया है। इस जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। ये अवसर इसीलिए मिला है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें, अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकें और उस मार्ग पर चल सकें जो हमें वापस परमात्मा की ओर ले जाता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने एक और बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया जी। उन्होंने फरमाया कि यदि कोई बच्चा स्कूल में दाखिला ले और फिर पढ़ाई करने के बजाय इधर उधर भटकता रहे, अपने समय व्यर्थ के कामों में बिताने लगे, तो भला उसे कौन समझदार कहेगा? लोग तो यही कहेंगे कि वो अपने असली उद्देश्य को भूल गया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भी इस मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर मालिक की ओर बढ़ने के बजाय संसार की उलझनों और आकर्षणों में खो जाएं, तो हमें भी बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है? हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अक्सर हम अपने आराम, सुविधा और आदतों के दायरे में ही सीमित होकर रह जाते। हम वही करते हैं जिसमें हमें तुरंत सुख या सुविधा महसूस होती। यही कारण है कि मालिक की प्राप्ति हमसे दूर होती चली जाती। जब तक मनुष्य अपने आराम की सीमाओं से बाहर निकलने का एहसास नहीं करता, तब तक उस परम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में आई थी, तब उसे परमात्मा से अलग होने का कोई दुख नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम संसार के बाहरी आकर्षणों में, दिखावे में और असंख्य व्यर्थ की गतिविधियों में उलझते चले गए। धीरे धीरे हमारा ध्यान उस मूल सत्य से हटकर पूरी तरह इस मायावी संसार में अटक गया। मनुष्य का ये जीवन हमें केवल यूं ही नहीं मिला है। मालिक ने हमें विवेक, समझ और निर्णय लेने की शक्ति देकर इस संसार में भेजा है। वो चाहता तो हमें किसी पशु की योनि में भी भेज सकता था, जहां समझने और पहचानने की शक्ति ही नहीं होती। लेकिन उसने हमें ये दुर्लभ मानव जन्म दी ताकि हम अनुभव प्राप्त कर सकें, अपने असली स्वरूप को जान सकें और अंततः उसी परमात्मा में वापस लीन हो सके जहां से हम आए हैं। हजूर जी ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि रात के समय एक पतंगा बार बार किसी बल्ब की रोशनी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वो उस चमक से इतना आकर्षित हो जाता है कि बार बार उसी के पास जाता है और अंत में उसी में जलकर अपनी जान गंवा बैठता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने पूरे जीवन में भटकता रहता है। संसार की चकाचौंध, उसकी झूठी चमक धमक और आकर्षणों में इतना खो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि मृत्यु हर पल उसके बिल्कुल पास खड़ी। फिर भी वो बेखबर होकर संसार के जाल में फंसता ही चला जाता है। एक उलझन से निकलकर दूसरी उलझन में जाकर फंस जाता है और फंसता ही रहता है और इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गवा देता है। इस स्थिति में ना तो उसे अपनी असली घर का पता चलता है और ना ही मालिक के साथ उसका कोई वास्तविक संबंध बन पाता है। हजूर जी ने आगे बड़े ही दृढ़ शब्दों में फरमाया जी। हजूर जी ने कहा कि हमारे जीवन का केवल एक ही सच्चा उद्देश्य है और वो है मालिक की प्राप्ति। अनगिनत जन्मों के दौरान हमने असंख्य जूनियां भोगी हैं। कभी हम कीड़े मकोड़े बने, कभी पतंगे बने, कभी सांप और ना जाने कितने ही रूप धारण किए।
इन 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा के बाद हमें ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये अक्सर यूं ही नहीं मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि इसी जन्म में हम मालिक को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। इसीलिए इस अवसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही इसे यूं ही व्यर्थ गवा देना चाहिए। हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसार की छोटी छोटी परेशानियों और झमेलों में उलझकर हमें अपनी जीवन दिशा नहीं खोनी चाहिए, बल्कि उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें हमारे असली घर परमात्मा तक पहुंचा सके। आगे हजूर जी संगत को समझाते हुए फरमाते हैं कि मनुष्य की एक बड़ी भूल ये है कि वो जीवन भर दौलत और ऊंचे ओहदे के पीछे भागता रहता है, जबकि वास्तव में धन का उद्देश्य केवल इतना था कि हमारे जीवन में कुछ सुकून आ सके, जीवन की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके और जीवन थोड़ा सहज बन जाए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आम तौर पर शुरुआत में मनुष्य का घर छोटा होता है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है, कमाई बढ़ती है और वो बड़ा घर बना लेता है। समय के साथ कई लोगों के पास 2-3 मकान भी हो जाते हैं। गाड़ियों के मामले में भी यही स्थिति होती है। पहले एक छोटी गाड़ी से काम चल जाता है, फिर कुछ समय बाद बड़ी गाड़ी आ जाती है। आज तो हाल ये है कि कई घरों में परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग गाड़ी होती है। लेकिन हजूर जी ने बड़ी गहरी बात समझाते हुए फरमाया। उन्होंने फरमाया कि वही दौलत जो कभी हमें आराम और सुकून देने के लिए थी, आज हमारी चैन को छीनने लगी। वही धन अब हमारी चिंताओं का कारण बन गया है। रातों की नींद उड़ जाती, कभी इनकम टैक्स का डर सताता है, कभी बाजार के गिरने का भय परेशान करता है। हजूर जी ने संगत को ये भी याद दिलाया कि पहले के समय में परिवार एक साथ रहते थे। घर का जो भी धन होता था वो पूरे परिवार का साझा माना जाता था। सभी मिलजुल कर रहते थे और सब कुछ बांट कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति ने अपने अपने घेरे बना लिए। हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि पति और पत्नी के भी अलग अलग बैंक खाते हो गए। हजूर जी ने इसके बाद ओहदे यानी पद की बात भी समझाई जी। हजूर जी ने फरमाया कि हमें जो पद या प्रतिष्ठा मिलती है उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे जीवन में कुछ सुविधाएं आएं और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब तक वो पद हमारे पास रहता है तब तक हम उसकी आदत डाल लेते, फिर जब वो ओहदा किसी कारण से चला जाता है तब हमारी आदतें तो वही रहती है, लेकिन वो ओहदा नहीं रहता। उस समय उसका जाना हमें भीतर से बहुत दूर देता है। जो ओहदा कभी हमें सुख और सम्मान देने के लिए मिला था वही अंत में हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर इसके बाद हजूर जी ने बच्चों के विषय में बहुत ही गहरी बात समझाई जी। हजूर जी ने फरमाया कि बच्चों को पाने के लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ जाकर माथा टेकते हैं, कितनी जगह दुआएं मांगते हैं, कितनी मन्नतें करते हैं कि उनके घर संतान हो जाए। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उन्हें समझने के बजाय उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगते। हम हर समय उन्हें आदेश देते रहते, अब खाना खाओ, अब ये करो, अब वो करो, अब पढ़ाई करो, जबकि हमारा असली उद्देश्य तो ये होना चाहिए था कि हम उनके चरित्र का निर्माण करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें और उन्हें जीवन के सही रास्ते पर चलना सिखाएं। लेकिन हम ऐसा करने के बजाय केवल उन्हें नियंत्रित करने में ही उलझे रहते। परिणाम ये होता है कि हम बच्चों को वास्तव में अपने करीब रख ही नहीं पाते। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन वही बच्चे हमसे दूर हो जाते। फिर हालत ये हो जाती है कि वो कई हफ्तों बाद हमें फ़ोन करते। तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिन बच्चों को
हम अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख समझते थे, क्या वही वास्तव में हमारे सुख का कारण बने या फिर दुख का कारण बन गए? हजूर जी ने आगे बड़ी ही गहराई से समझाते हुए फरमाया। हजूर जी ने फरमाया कि असल समस्या ये है कि हम ज़रूरत और चाहत के बीच का फ़र्क ही नहीं समझ पाए। हमें ये समझ ही नहीं आया कि जीवन में वास्तव में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है और कितनी केवल हमारी इच्छाएं हैं। बानी में भी इसी सत्य को व्यक्त करते हुए फरमाया गया है कि सब पर्वत जड़िया मौत तलवाम है, अर्थात हमारी इच्छाएं इतनी भारी हो चुकी है कि वे पर्वतों से भी अधिक बोझिल हो गई, जबकि मृत्यु हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर तलवार की तरह खड़ी है और हर क्षण हमें पुकार रही। फिर भी मनुष्य अपनी इच्छाओं और लालसाओं में इतना उलझा रहता है कि उसे इस सच्चाई का एहसास ही नहीं हो पाता, और यही कारण है कि वो जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर संसार की दौड़ में ही उलझा रहता है। फिर आगे इसके बाद हजूर महाराज जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि आज के समय में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सुबह उठते ही बेचैनी और क्रोध से भरा हुआ होता है। हमारे जीवन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों का इतना गहरा प्रभाव हो गया है कि उन्होंने हमारे जीवन को भारी और कष्टमय बना दिया। इन विकारों ने हमारी आत्मिक शांति को लगभग छीन लिया। इसी सच्चाई को बानी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। होमे दीर्घ रोग है, दारू पिए समाए, अर्थात मनुष्य के भीतर ये एक लंबा और गहरा रोग बस गया है। लेकिन यदि मालिक की कृपा हो जाए और हम गुरु के शब्द का सहारा लें, गुरु के नाम का स्मरण करें, तभी ये रोग धीरे धीरे मिट सकता है और मन को शांति प्राप्त हो सकती है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि अंततः इस संसार में एक ही सच्चा सहारा है और वो है मालिक का प्रेम, बाकी सब कुछ अस्थायी है। स्वामी जी महाराज ने भी यही समझाया है कि जो व्यक्ति गुरु के नाम को अपने जीवन में संभाल कर चलता है, वही वास्तव में अपने असली धाम की ओर बढ़ रहा होता है। हजूर जी ने फिर नाम की महत्ता को समझाते हुए फरमाया, कहा कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वो है जिसे हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे हम जल को, सूर्य को या हवा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और कभी कभी उन्हें देवताओं का रूप भी दे देते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन को समझाने के लिए हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे रूपों की कल्पना की, और जो सृष्टि के जन्म, पालन और संहार का प्रतीक माने जाते। लेकिन आगे हजूर जी ने स्पष्ट किया कि असली नाम वो है जो ध्वनि के रूप में विद्यमान है। वही अदृश्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि को निरंतर गति दे रही। आप जी ने आगे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में फरमाया जी। उन्होंने फरमाया कि यही नाम सृष्टि के आरंभ का मूल कारण है और वही नाम इस समूची सृष्टि को निरंतर चलाए हुए। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि यदि वही नाम, वही शक्ति हमारे शरीर से अलग हो जाए तो उसी क्षण ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बानी में भी यही सत्य प्रकट किया गया है। सब में ज्योत ज्योत है, सो तीसरे चानन सब में चानन हो, अर्थात वही एक दिव्य ज्योति हर जीव के भीतर विद्यमान है। वही एक प्रकाश हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है और उसी के कारण जीवन संभव है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आधुनिक विज्ञान भी किसी न किसी रूप में इसी सत्य की ओर संकेत करता दिखाई देता है। विज्ञान ये कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई थी और उसी क्षण प्रकाश और ध्वनि का जन्म हुआ। हजूर जी ने आगे फरमाया, वही मूल ध्वनि,
वही दिव्य नाद आज भी हमारे भीतर मौजूद है। वो निरंतर हमें पुकार रहा है, लेकिन हम उसे सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है। इस बात को समझाने के लिए हजूर जी ने एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि सिर एक उल्टे कुएं की तरह है, जिसके भीतर ये दिव्य प्रकाश और ज्योति निरंतर जल रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज तक इन बातों की वास्तविक गहराई को समझ ही नहीं पाए। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारों में भी माथा टेकते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमारा ध्यान अधिकतर बाहरी चीजों पर ही टिक जाता है। मस्जिद में अजान की आवाज गूंजती है, मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है और बाणी का पाठ होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलती हैं। ये सब धार्मिक परंपराओं के सुंदर प्रतीक हैं और उनका अपना महत्व भी है, लेकिन परम सत्य इन बाहरी स्थानों में नहीं छुपा हुआ है। वो सच्चाई तो हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। हमने बाहरी पूजा पाठ को ही इबादत का अंतिम रूप मान लिया, जबकि पूजा का वास्तविक अर्थ ये है कि मन को एकाग्र किया जाए, उसे भीतर की ओर मोड़ा जाए और आत्मा के उस दिव्य स्रोत को खोजा जाए जो हमारे भीतर ही विराजमान है, विद्यमान है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गई है कि पूजा भी कई बार केवल एक लेन देन बनकर रह गई। अब लोग ऑनलाइन पूजा तक करवाने लगे, पैसे भेज दिए और ये मान लिया कि पूजा संपन्न हो गई। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अलग अलग तीर्थों स्थलों की यात्रा करते, वहां जाकर स्नान करते, लेकिन सच्चा तीर्थ कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। असली तीर्थ वो ही है जहां आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। तीर्थ कोई जगह नहीं है, तीर्थ एक अवस्था है, एक अनुभव है जो भीतर जागता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि पहले समय में स्नान का असली उद्देश्य केवल शरीर को साफ करना होता था, जिससे कि बाहरी सफाई हो सके, ताकि इंसान एकाग्र होकर मालिक की भक्ति में बैठ सके और सहजता से भजन सिमरन हो पाए। लेकिन आज इंसान ने नहाने को ही मुक्ति का मार्ग समझ लिया है। इंसान अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाकर नहा रहा है। अगर मुक्ति इतनी आसानी से होती तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती। बाहरी स्नान से शरीर की सफाई हो सकती है, मन की सफाई के लिए शब्द का सहारा लेना ही पड़ेगा, नाम जप करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि संत महात्मा जब सत्संग में विभिन्न ग्रंथों और बानियों का उल्लेख करते हैं तो उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य हो। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम सभी उस आध्यात्मिक सच्चाई से परिचित हो सके और जो मनुष्यों को परमात्मा के करीब ले जाती है। और यही कारण है कि सत्संगों में अलग अलग संतों की बानियां सुनाई जाती, क्योंकि हर एक बानी किसी ना किसी आध्यात्मिक आत्मिक अनुभव की गवाही देता है। उन शब्दों में केवल भाषा नहीं होती, बल्कि उस मार्ग की सच्चाई छिपी होती है जिसे संतों ने स्वयं चलकर देखा है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि संत महात्मा जब किसी ग्रंथ या बानी का सहारा लेकर हमें समझाते हैं तो वो केवल किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, वो उनके अपने जीवन के अनुभवों और आत्मिक अनुभूतियों का निचोड़ होता है। लेकिन यदि हम उस ज्ञान को सिर्फ सुन लेने तक ही सीमित रख दें या उसे आगे सुनाने तक ही सीमित कर दें और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश ही ना करें, तो वो ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि किसी भी बात का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम उस पर अमल करते हैं, तभी हमारे भीतर सच्चा विश्वास पैदा होता है
केवल सुनना या बोलना हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उस पर चलना ही असली साधना है। संगत जी, ये सब कुछ आज हजूर जी ने सत्संग में फरमाया जी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें जी और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।